हेलो दोस्तों, मैं नंद कुमार मिश्रा आपके अपने चैनल मंटोना सर पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम रस के तत्व तक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना न भूलें। नाट्य शास्त्र में रस के प्रकार। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 9 रसों का ही वर्णन किया है, जिन्हें हम प्रमुख रस कहते हैं, जिन्हें प्रमुख रस की संज्ञा दी गई है। वात्सल्य और भक्ति मिलाकर के कुल रसों की संख्या 11 हो जाती है। वात्सल्य रस का वर्णन सूरदास जी ने प्रारंभ किया और वात्सल्य रस सूरदास जी के ही रचनाओं में अत्यधिक पाए जाते हैं, इसलिए इस वात्सल्य रस का प्रणेता सूरदास जी को कहा जाता है। ये 11 रस कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, यहाँ पर आपको रस और उसके अस्थाई भाव दोनों बता दिए जाएंगे। श्रृंगार रस सबसे पहला रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसका अस्थाई भाव होता है रति। हास्य रस हास, करुण रस शोक, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत आश्चर्य, शांत वैराग्य, वात्सल्य वत्सल, भक्ति अनुराग। मित्रों, इन रसों को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है कि आप इन्हें क्रम से याद करें। बिना क्रम का याद करेंगे तो कुछ 2 बार हो जाएंगे और कुछ भूल जाएंगे। वैसे इन रसों और इनके अस्थाई भाव को याद करने के लिए हम आगे एक और वीडियो आपको देंगे जो एकदम आसान होगा। उसे एक बार वीडियो देख लेंगे तो हमें आशा है कि आप जीवन भर रस और उनके अस्थाई भाव नहीं भूलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या देखेंगे। हम आगे पढ़ेंगे परिभाषा और उनके उदाहरण। रस की परिभाषा व उनके उदाहरण। 11 रस के परिभाषा और उदाहरण। देखिए मित्रों, पढ़ाई करने के लिए वीडियो देखते समय कापी और कलम जरूर ले लें और नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पर हम एक ही परिभाषा देंगे और आप 11 रसों की परिभाषा स्वतः बना लेंगे। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे। जैसे है, पहला रस आपका क्या है? श्रृंगार रस। देखिए कि जब किसी साहित्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे हृदय में श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? रति। रति नामक अस्थाई भाव की अनुभूति हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार के 2 भाग हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? देखिए, रति मतलब होता है प्रेम, और प्रेम नायक और नायिका। प्रेम अकेले नहीं हो सकता, या तो भक्त हो, भगवान हो, या माता पिता हो। लेकिन यहाँ श्रृंगार है, श्रृंगार में नायक और नायिका माना जाता है। तो जब नायक और नायिका 2 हो तभी आपका रति अस्थाई भाव जागृत हो सकता है। तो संयोग यानी मिलना। जब नायक और नायिका, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार में है कि जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया जाए वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अब देखिए, इनका हम उदाहरण देखें। इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये श्रृंगार हो गया। अब देखिए, भयानक रस देख लेते हैं कि जब किसी साहित्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे हृदय में भय नामक अस्थाई भाव की अनुभूति हो, वहाँ भयानक रस होता है। जैसे शांत को देख लीजिए कि जब किसी साहित्य को पढ़कर, सुनकर या देख करके हमारे हृदय में वैराग्य नामक अस्थाई भाव की अनुभूति हो, वहाँ शांत रस होता है। जहाँ जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव की अनुभूति हो, वहाँ विभत्स रस होता है। जहाँ क्रोध नामक अस्थाई भाव की अनुभूति हो, वहाँ रौद्र रस होता है। इस प्रकार 11 रसों, जहाँ अनुराग नामक अस्थाई भाव की अनुभूति हो, वहाँ भक्ति रस होता है। इस प्रकार हम 11 रसों की परिभाषा एक ही परिभाषा में जान जाएंगे और एक ही परिभाषा से हम 11 की परिभाषा बना सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे 11 रसों के अलग अलग उदाहरण।
देखिए जैसे पहला है हमने बताया कि श्रृंगार के दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग। तो पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए कि कौन हो तुम बसंत के दूत, ग्रीष्म पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ मनु स्मृति में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि कौन, श्रद्धा मनुष्य कहती कौन हो तुम बसंत के दूत। ग्रीष्म पतझड़ में जब नायक और नायिका मिलते हैं तो श्रद्धा को ऐसा लगता है कि इस गर्मी के पतझड़ के मौसम में भी जो नायक है वह बसंत के दूत के समान उपस्थित हुआ है। यहाँ चमक अत्यधिक बादलों के अंधेरे में वह चपला अर्थात बिजली की रेख के समान, और अत्यधिक तपन में भी वह शीतल मंद बयार माने ठंडी हवा के झोंके के समान है, उपस्थित हुआ है। यहाँ नायक और नायिका का मिलन का वर्णन है, इसलिए यह क्या है, संयोग श्रृंगार है। फिर आगे देखते हैं कि वियोग श्रृंगार। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी के अपहरण के बाद रामचंद्र जी जब उन्हें ढूंढ रहे हैं तो तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। कह रहे हैं रामचंद्र जी सबसे पूछ रहे हैं, पक्षियों से, मृगों से, मधुकर श्रेणी सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने मृग के समान, हिरण के समान आँखों वाली, चंचल आँखों वाली सीता को क्या तुमने देखा। यहाँ नायक और नायिका क्या है, बिछड़े हुए हैं, दोनों का वियोग जो है, इसलिए यह क्या है, वियोग श्रृंगार है। अब दूसरा श्रृंगार, जैसा कि आपने यहाँ देखा, आपका दूसरा श्रृंगार क्या है, हास्य। और हास्य का अस्थाई भाव क्या है, हास। देखिए हास्य रस उदाहरण है कि तंबूरा लेकर, हमने लिखा नहीं है, बोल दे रहे हैं, नोट बना लीजिए आप, कि तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप 15 मिनट, तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप 15 मिनट साज मिले घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब इतना राग और इतना अभी साज मिलाने लगे कि जो श्रोता थे वह चले गए। तो इसे सुन करके कुछ हंसी आ रही है। और जब यहाँ आपने देखा ये कि किसी साहित्य को पढ़ सुनकर या देख करके हमारे हृदय में यदि हास रूपी अस्थाई भाव जागृत हो, वहाँ हास्य रस होता है। आइए तीसरा है करुण रस। करुण रस में क्या है कि जो भूरी भाग्य विदत, जो भूरी भाग्य विदत थी अनुपमेय सुहागिनी। यहाँ वर्णन कर रही है नायिका कि जो मैं पहले भाग्य से भरी हुई थी, आज अनुपमेय सुहागिनी। आगे की लाइनें हम लिखे नहीं है, आप लिख लीजिए। बोल दे रहे हैं कि हे हृदय बल्लभ हूँ मैं वही अब यहाँ हत भागिनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनातनी। तुम्हारे साथ मैं जब तक थी तब तक मैं बहुत ही अत्यधिक आपके साथ बड़ा ही अनुकूल महसूस कर रही थी, बड़ा ही आनंद था। लेकिन है अब उसी मुझसी जगत में और कोई अनाथ नहीं। लेकिन आपके चले जाने के बाद विरह नहीं है, करुण है, दुख है, शोक है। आपके चले जाने के बाद मैं इस संसार में सबसे बड़ी अनाथ हो चुकी हूँ। फिर से इसे देख लीजिए कि जो भूरी भाग्य विदित थी अनुपमेय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही मैं हूँ वही अब मैं यहाँ हतभागिनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनातनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कोई अनाथिनी। अगला आप देखेंगे वीर रस। चौथा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। जब मन में उत्साह होगा तभी आप वीरता दिखा सकते हैं, आलस्य होगा तो आप वीरता नहीं दिखा सकते। यहाँ पर है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं।
मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। बड़ी अच्छी पंक्ति है, आपने पिछले कक्षाओं में कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा। यहाँ पर वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु अपने सारथी से कह रहे हैं कि आप मुझे बच्चा मत समझिए, मुझ में उत्साह है, उनमें उत्साह है और वह चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 5वां देखिए कि रौद्र रस, रौद्र अर्थात क्रोध, और क्रोध होने पर इंसान की आंखें क्या हो जाती हैं? हाँ, लाल हो जाती हैं, मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए देखिए कि तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का मेरे नेत्र देखो, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का मेरे नेत्र देखो, इनकी आग में डूब जाओगे शवंश राघव। राघव, राघव, राघव का अर्थ क्या है? राम से है, रघुकुल के, रघु के कुल से उत्पन्न राम। कह रहे हैं कि तुमने धनुष तोड़ा। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ दिया। उस समय परशुराम जी कौन आए थे? परशु राम। परशुराम जी आकर के बोले कि तुमने शशि शेखर अर्थात जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो ऐसे शंकर के धनुष को तुमने तोड़ा है। मेरे लाल आंखों को देखो, इनसे निकलती हुई अग्नि में हे राघव, हे राम, तुम सवंश अर्थात अपने पूरे वंश के साथ डूब जाओगे। यहाँ क्या है? क्रोध है, इससे उत्पन्न होता है कौन सा रस? रौद्र रस। अब फिर आगे बढ़ते हैं। 6ठा आपका है भयानक। भयानक रस की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जब आपके हृदय में भय रूपी अस्थायी भाव जागृत होगा। क्या है? उदाहरण देखिए कि एक ओर अजगर ही, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक ओर अर्थात एक तरफ अजगर है जो निगलता है, सर्प, भयानक सर्प होता है, और एक ओर मृगराय, मृगराय अर्थात शेर, सिंह। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो बटोही है, राहगीर है, वह दुख के कारण, भय के कारण, डर के कारण मूर्छित होकर के गिर पड़ा है। यहाँ पर भय है, इसलिए कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। फिर आगे देखते हैं विभत्स। विभत्स रस, विभत्स रस क्या है कि जब आपके हृदय में जुगुप्सा रूपी अस्थायी भाव, जुगुप्सा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घृणा। क्या होता है? घृणा होता है। ठीक, तो जब आपके हृदय में जुगुप्सा रूपी अस्थायी भाव जागृत होगा तो जाकर के किस रस अस्थायी भाव की अनुभूति होगी? तो कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। कैसे? देखिए कि सिर पर बैठा काग, सिर पर बैठा काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी भैंस्यार अति आनंद कर धावत। कितनी विभत्स, कितनी घृणादायक स्थिति है कि सिर पर बैठा, जैसे जहां आपको देख करके छी, जो आप करते हैं ना कि वाह छी कितना गंदा है, वह क्या है? विभत्स रस है। वहां पर आपको कौन सा रस उत्पन्न होगा? विभत्स। वो भी एक रस है, वो भी एक आनंद है। वो कौन सा आनंद है? विभत्स आनंद है। यहाँ पर क्या है कि एक शव है, जिस शव पर कौवा जो है बैठ करके दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है और आनंद पूर्वक अपने भोजन की तलाश में निकला हुआ श्यार, गीदड़, जयकाल जो है वह आनंद पूर्वक उस लाश की जीभ को खींच खींच के खा रहा है। कितनी घृणित बात है। अब आगे देखिए 8वां है अद्भुत रस। अद्भुत यानी आश्चर्य। अब इसका अस्थायी भाव भी क्या है? आश्चर्य है। अद्भुत रस, अद्भुत रस क्या है कि एक अचंभा देखा रे भाई, शेर चरावे गाई। ये आश्चर्य ही है कि शेर गाय चराएगा तो मार के खा जाएगा, लेकिन कवि ने देखा पहले पूत पीछे में, पहले पुत्र पैदा हुआ फिर माता पैदा हुई, है भी आश्चर्य है। और चेला के गुरु लागे पाई, गुरु का आज तक चरण स्पर्श शिष्य करता है, लेकिन आज यहाँ क्या देखा जा रहा है? आश्चर्य क्या देखा जा रहा है कि शिष्य का चरण स्पर्श गुरु कर रहा है। ये आश्चर्य देखा जा रहा है। फिर आगे देखते हैं 9, 10, 11। हाँ, नवारस। नवारस क्या है? शांत रस। नवारस आपका कौन सा है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है वैराग्य। जब
जब किसी साहित्य को पढ़कर सुनकर देख कर के आपके मन में वैराग्य रूपी अस्थाई भाव, वैराग्य नामक अस्थाई भाव की अनुभूति हो, वहाँ पर कौन सा रस होगा? हाँ, शांत रस होगा। ठीक पकड़ लिया आप लोग। देखिए, उदाहरण देखते हैं कि मन रे तन कागज का पुतला। जब इंसान वैरागी हो जाता है तब वह सोचता है कि अब इस संसार में कुछ नहीं रह गया, यह संसार क्या है? तुच्छ है, और यह शरीर भी कागज के पुतले के समान है, जिस पर यदि काल रूपी बरसात की एक भी बूंद पड़ जाए तो यह पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए गर्व करना, अहंकार करना सब बेकार है। और यह बातें कब मस्तिष्क मन में आता है, विचार में आता है? जब मनुष्य क्या होता है? वैरागी हो जाता है। क्या हो जाता है? वैरागी हो जाता है। जब मनुष्य वैरागी होता है तब वह सब कुछ छोड़ देना चाहता है, और उसी समय उत्पन्न होता है कौन सा रस? आनंद। किस रस का, किस आनंद की अनुभूति होती है? शांत रस की अनुभूति होती है। ये 9 रस तो भरत मुनि ने बताए थे। 10वां रस जिसे सूरदास जी ने बताया, वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता के द्वारा पुत्र के प्रति प्रेम। कह रहे हैं, उदाहरण देखिए कि कबहूँ छंग कबहूँ बर पलना, मात दुलारहि कहि मुरि ललना। यहाँ माता जो है दुलार कर रही है अपने पुत्र को, कभी उठा रही है। जैसे आप भी कभी बच्चे को खिलाए होंगे तो क्या बोलते हैं? अले ले 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 ले, बाबू बाबू, सोना तोता मैना राजा सुग्गा कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर माता जो है अपने पुत्र को कभी उठा रही है, कभी उछाल रही है, फिर उसे पलने में रख रही है, और फिर क्या दुलार करके करे कि मोरी ललना, अरे मेरे बेटे, मेरे सोना, मेरे तोता, मेरे ओल्ली बेटा होता है। ये क्या है? वात्सल्य रस है। और 11वां रस जो भक्ति रस है। भक्ति रस में क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसका अस्थाई भाव क्या है? अनुराग। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है? अनुराग। अनुराग का मतलब होता है कि भक्त के द्वारा प्रभु के प्रति प्रेम। और यहाँ पर क्या है? प्रभु अर्थात भगवान। भगवान जी को कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ, और हम और आप दोनों मिलें तो क्या उत्पन्न होगा? सुगंध उत्पन्न होगी। सुगंध अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाएगी। और इस प्रकार से रस आपके समाप्त हुए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगले वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि रस और अस्थाई भाव को याद करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ट्रिक वीडियो होगी, जिससे आप आसानी से रस और उनके अस्थाई भाव को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उस वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।